नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कला एवं संस्कृति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए गवरी नृत्य, घूमर नृत्य, भवाई नृत्य या फिर चरी नृत्य। तो केवल पुरुषों द्वारा है दोस्तों वो गवरी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, गोरबंद किससे संबंधित लोक कला है? ऑप्शन ए लोक संगीत से, आभूषण से, ऊंट सजावट से या चित्रकला से। तो गोरबंद है दोस्तों वो ऊंट सजावट की कला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मांड किस राज्य की प्रसिद्ध लोक संगीत शैली है? तो मांड है दोस्तों वो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक संगीत शैली है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, छरी नृत्य किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर से, अजमेर से, किशनगढ़ से या सीकर से। तो जो छरी नृत्य है दोस्तों वो अजमेर जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, फड़ चित्रकला परंपरागत रूप से किस पर बनाई जाती है? ऑप्शन है दीवार पर, कागज पर, कपड़े पर या लकड़ी पर। जो फड़ चित्रकला होती है दोस्तों वो परंपरागत रूप से कागज कपड़े के ऊपर बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ में किसकी कथा गाई जाती है? ऑप्शन है तेजा जी की, पाबूजी की, रामदेव जी की या देवनारायण जी की। तो पाबूजी की फड़ में है वो पाबूजी की ही कथा गाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में कठपुतली नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है उदयपुर को, चित्तौड़गढ़ को, बीकानेर को या नागौर को। तो राजस्थान में कठपुतली नृत्य का उद्गम है दोस्तों वो नागौर जिले को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भवाई नृत्य में कलाकार किस वस्तु को सिर पर संतुलित करता है? ऑप्शन है घड़े को, तलवार को, दीपक को या थाली को। तो भवाई नृत्य में है कलाकार है वो घड़े को संतुलित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है घूमर नृत्य, भवाई नृत्य, छरी नृत्य या कच्ची घोड़ी नृत्य। तो राजस्थान का जो राज्य लोक नृत्य है दोस्तों वो घूमर नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन है विवाह समारोह के अवसर पर, मेले एवं त्योहार के अवसर पर, धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर या व्रत उत्सव पर। तो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो विवाह समारोह पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, मांड गायन किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन है युद्ध विजय पर, राजपूत शौर्य गाथा पर, विवाह समारोह पर या खेतों में काम करते समय। तो मांड गायन है दोस्तों विवाह समारोह के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? ऑप्शन है पाबूजी की, तेजा जी की, मल्लीनाथ जी की या देवनारायण जी की। तो सबसे लंबी फड़ है दोस्तों वो देवनारायण जी की फड़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, अग्नि नृत्य राजस्थान की किस अंचल में किया जाता है? ऑप्शन है बीकानेर में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में या जयपुर में। तो अग्नि नृत्य है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रासलीला किस प्रसंग से जुड़ा है? ऑप्शन है भगवान राम से, भगवान शिव से, भगवान कृष्ण से या भगवान विष्णु से। तो रासलीला है दोस्तों वो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, बावड़ी शब्द का प्रयोग राजस्थान में किसके लिए होता है? ऑप्शन है महल के लिए, कुएं के लिए, सीढ़ीनुमा जल स्रोत के लिए या तालाब के लिए। तो बावड़ी शब्द का प्रयोग राजस्थान में सीढ़ीनुमा जल स्रोत के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सीकर जिले में, दौसा जिले में, भरतपुर जिले में या बांसवाड़ा जिले में। तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है दोस्तों वह दौसा जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सांबर झील प्रसिद्ध है? ऑप्शन है खारे पानी के लिए, मूंगा पत्थर के लिए, रेत के टीलों के लिए या रंगीन पत्थरों के लिए।
तो जो सांबर झील है दोस्तों वो खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंदेज वस्त्र कला का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन है कोटा, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर। तो बंदेज वस्त्र कला का जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों वो जयपुर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है। ऑप्शन है गुज्जर जाति से, किशनगढ़, मीणा या भील। तो जो छरी नृत्य होता है दोस्तों वो गुज्जर जाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गवरी नृत्य नाट्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है मीणा जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा, सहरिया जनजाति के द्वारा या ग्रासिया जनजाति के द्वारा। तो जो गवरी नृत्य नाटक है दोस्तों वो भीलों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बावड़ी शैली किससे संबंधित है। ऑप्शन है चित्रकला से, स्थापत्य कला से, संगीत कला से या शिल्प कला से। तो बावड़ी शैली है दोस्तों वो स्थापत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मोर चंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है तंतु वाद्य यंत्र है, वाद्य नृत्य, सुशील वाद्य यंत्र या परकच्छन वाद्य यंत्र। तो मोर चंग है वो एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रम्मत किस जिले में लोकप्रिय लोक नाट्य हैं। ऑप्शन है बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में या झुंझुनू में। तो रम्मत है वो दोस्तों बीकानेर में लोकप्रिय लोक नाट्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ख्याल गायकी राजस्थान के किस घराने से जुड़ी है। ऑप्शन है जयपुर घराने से, जोधपुर घराने से, बीकानेर घराने से या कोटा घराने से। तो जो ख्याल गायकी है वो राजस्थान के जयपुर घराने से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जवाहर कला केंद्र स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में या उदयपुर में। तो जो जवाहर कला केंद्र है दोस्तों वो जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीज महोत्सव मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित है। ऑप्शन है सरस्वती को, पार्वती को, दुर्गा को या लक्ष्मी को। तो जो तीज महोत्सव है दोस्तों वो मुख्य रूप से पार्वती को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। ऑप्शन है दीपावली पर, होली पर, मकर संक्रांति पर या जन्माष्टमी पर। तो गैर नृत्य है वो दोस्तों होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन है बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या उदयपुर में। तो राजस्थान का जो ऊंट उत्सव है दोस्तों वो बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भोपाओं का कार्य क्या है। ऑप्शन है युद्ध कला सिखाना, धार्मिक कथा गायन, लोक नृत्य करना या फड़ चित्रकारी करना। तो जो भोपाओं का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो धार्मिक कथा गायन करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन है शहनाई, रावण हत्ता, इकतारा या सारंगी। तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों वो रावण हत्ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, डोला मारू किस प्रकार की कला है। ऑप्शन है वास्तुकला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है या संगीत कला है। तो डोला मारू है दोस्तों वो एक प्रकार की चित्रकला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, फड़ गायन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ऑप्शन है खड़ताल के साथ, रावण हत्ता के साथ, ढोलक के साथ या सारंगी के साथ। तो जो फड़ गायन है वो दोस्तों रावण हत्ता के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महल बनाने की हवेली की शैली किस नगर में प्रमुख है। ऑप्शन है अलवर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या चित्तौड़गढ़ में। तो महल बनाने की जो हवेली की शैली है दोस्तों वो जैसलमेर नगर में प्रमुख है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पारंपरिक लाख की चूड़ियां किस स्थान से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है जयपुर से, भरतपुर से, अलवर से या बांसवाड़ा से।
तो राजस्थान की जो पारंपरिक लाख की चूड़ियां हैं दोस्तों वो जयपुर में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन में है गाजी खान बरना को, रामकिशन सोलंकी को, कमल शाकिर खान को या सदीक खान मांगड़ियार को। तो खड़ताल का जादूगर है वो सदीक खान मांगड़ियार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है घूमर, गवरी, कालबेलिया या भवई। तो मेवाड़ क्षेत्र का जो प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों वो घूमर नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? ऑप्शन है बंजारा, कालबेलिया, सहरिया या ग्रासिया। तो राजस्थान में जो कालबेलिया नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति से ही जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सांगरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मिठाई के लिए, मसाले के लिए, सब्जी के लिए या फिर वस्त्र के लिए। तो राजस्थान में जो सांगरी है दोस्तों वो सब्जी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, सलीम चिश्ती से या शेख फरीद से। तो अजमेर शरीफ दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक वाद्य रावण हत्था को बजाने वाले कलाकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भाट, लंगा, मिरासी या भोपा। तो राजस्थान में लोक वाद्य यंत्र रावण हत्था को बजाने वाले को भोपा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।